अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो न सिर्फ माली तौर पर ख़तरनाक है बल्कि इखलाकी और जहनी सुकून के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हज़ारों लोग फंस चुके हैं और अगर आपने होशियारी न दिखाई तो आप भी इसका शिकार बन सकते हैं। जी हाँ, हमारा आज का मौजू है चाइनीज़ लोन ऐप्स का ख़तरनाक जाल। लोन लेना वैसे ही एक हसास फैसला होता है, लेकिन जब आप बगैर सोचे समझे या गैर ज़रूरी तौर पर कर्ज लेते हैं तो ये कदम आपको डेट ट्रैप में फंसा देता है। कुछ लोग इस पोच में आकर खुदकुशी तक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है उन जाली लोन ऐप्स की जो आपको धोखे से पैसे देती हैं और फिर ब्लैकमेलिंग, धमकियों और ज़ाती तस्वीर के जरिए आपको मज़ीद पैसे देने पर मजबूर करती हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत है। ऐसी ऐप्स आज भारत में तेज़ी से फैल रही हैं और इनके पीछे अक्सर चीनी गिरोह होते हैं जो भारत के नौजवानों को हायर करके लोकल कॉल सेंटर चला रहे हैं, जिनमें रुपी कैश या क्विक लोन, इजी लोन और ऐसे मजीद गूगल प्ले स्टोर पर नाम देखते हैं और वो बड़े खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किए होते हैं जिन पर लिखा होता है 0% सूद और फौरी मंजूरी जैसे दावा करते हैं। इन ऐप्स को ज़्यादातर ऐसे अफराद टारगेट किए जाते हैं जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, जिसे हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स या जॉबलेस यूथ। जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करते हैं और आपसे कॉन्टैक्ट्स, मीडिया, कॉल लॉग्स और लोकेशन की इजाज़त मांगते हैं, अगर आप इजाज़त दे देते हैं तो तमाम डेटा सर्विस पर अपलोड हो जाता है। फिर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और सेल्फी अपलोड करते हैं और आपके बैंक में फ़ौरन 3000 या 5000 इंडियन रुपीस आ जाते हैं। ये पैसा लेना तो आसान है, मगर असल खौफ एक हफ्ते बाद शुरू होता है। आपको रोज़ कॉल्स, मैसेजेस और धमकियां दी जाती हैं। अगर आपने 5000 इंडियन रुपीस लिए तो आपसे 10,000 रुपीस मांगे जाते हैं। यानी तब्दील मॉर्फेट। जब आप इनकार करते हैं तो वो आपकी तस्वीरें जो उन्होंने एप्लीकेशन से हासिल की थी उन्हें मॉर्फेट करके गैर इखलाकी तस्वीर में बदल देते हैं और आपको ब्लैकमेल करते हैं कि ये आपके रिश्तेदारों को भेजी जाएंगी। दिल्ली पुलिस ने एक केस में 22 अफराद को गिरफ्तार किया जिन्होंने 500 करोड़ रुपए चीन मुंतकिल किए। चंडीगढ़ में चीनी शहरी वांग जिनहुआ को गिरफ्तार किया गया और उसके साथ 20 भारतीय नौजवान भी शामिल थे। हैदराबाद में एक नौजवान खातून की तस्वीरें मॉर्फ करके उसके कज़न को भेजी गई ताकि वो खौफजदा होकर पैसे दे दे। कर्नाटक में एक 19 साल नौजवान जो कि कॉलेज का तालिब इल्म था, जाली रिकवरी एजेंट के तौर पर काम कर रहा था और फी पेमेंट कमीशन पर कमाता था। अब बात करते हैं कि लोन वापस न देने वालों को कैसे टारगेट किया जाता है। नंबर 1, जाली कोर्ट नोटिस। नंबर 2, वालिदैन और रिश्तेदारों को कॉल्स और मैसेजेस करके। नंबर 3, जाली पुलिस एफआईआर की धमकी। नंबर 4, आपकी तस्वीरों पर गैर इखलाकी जुमले लिखकर आपकी सोशल मीडिया लिस्ट पर भेजने की धमकी। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि लोग इन ऐप्स पर भरोसा क्यों करते हैं। पहली वजह तो ये है कि इमरजेंसी में फौरी पैसे की ज़रूरत होती है, फिर बैंक लोन का ना मिलना या जाहिल या नावाकिफ होना या फिर कैशबैक या बोनस की लालच वगैरह, तो ये तमाम तर वजूहात होती हैं। अब इन ऐप से बचाव कैसे मुमकिन है? सिर्फ आरबीआई से रजिस्टर्ड ऐप से ही लोन लें। नंबर 2, अपने डेटा को प्रोटेक्ट करें। किसी भी ऐप को कॉन्टैक्ट और गैलरी की इजाजत न दें। पहले प्रोसेसिंग फीस मांगने वाली कंपनी से होशियार रहें। एपी के फाइल्स या प्लेटफॉर्म के बाहर से ऐप डाउनलोड ना करें। और आखिरी, बैंकिंग वेरिफिकेशन के बगैर लोन दे रही है तो ये 99% फ्रॉड ही है। तो इस तरह के तमाम तर ऐप्स या फिर सिस्टम से होशियार रहें। बाज़ यूट्यूब स्कैम्स मशहूर लोगों के नाम से जाली अकाउंट्स बनाते हैं। वो आपके कमेंट पर रिप्लाई करते हैं कि आप इस तरह से व्हाट्सएप या गिव अवे पर मैसेज करें और फिर वो आपसे डिलीवरी फीस मांगते हैं और आपके फ़ोन वगैरह पर डिफरेंट लिंक्स वगैरह के थ्रू शेयर करते हैं, आपको फवाइद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब अगर बात करें कानूनी मुआवनत और रिपोर्टिंग की, तो अगर आप या आपके जानने वाले इस फ्रॉड का शिकार हुए हों तो साइबर क्राइम सेल पर शिकायत दर्ज करें या फिर rbi.org.in पर एप्लीकेशन या कंपनी का नाम चेक करें। गूगल प्ले स्टोर पर ऐप को रिपोर्ट करें और गूगल परमिशन चेक करें। अपने फ़ोन से फ़ौरन ऐप डिलीट करें। OTP, पिन, ATM अपने या बैंक की तफसीलात किसी से शेयर न करें और अगर कोई ऐप या शख्स आप पर जोर डाले कि वो फौरी पैसा देगा तो 2 बार ज़रूर सोचें। ये वीडियो एक वार्निंग है अपने लिए और दूसरों के लिए। अगर आपको ये मालूमात मददगार लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये केसेस पूरी दुनिया में बढ़ चुके हैं और ख़ास तौर पर इंडिया और जो इसके करीब के ममालिक हैं वहाँ पे केसेस की जो शरह है वो मज़ीद बढ़ चुकी है।
इसलिए खुद भी एहतियात करें और दूसरों को भी इस तरह से बचाएं, महफूज बनाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मालूमात दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके और ताकि सब लोग अपने अपने बचाव को यकीनी बना सकें आज की इस साइबर वॉर और साइबर क्राइम के दौर में। आपकी इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ज़रूर बयान करें। बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में ऐसी मज़ीद दिलचस्प मालूमात के साथ। बहुत शुक्रिया।